नमस्कार दोस्तों, भारत की हजारों साल की ग्लोरियस सांस्कृतिक विरासत है जिसमें आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, योगा, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहीं भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कौटिल्य चाणक्य, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुष हुए। हजारों सालों के सफ़र में भारत में बहुत सारी भीषण युद्ध हुई। भारत को तोड़ा गया, लूटा गया। वहीं चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। इसी कालखंड में जीरो का इन्वेंशन हुआ था आर्यभट्ट द्वारा। 1947 में अंग्रेजों को भगाकर भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। 1950 में देश में संविधान लागू हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया। हालांकि सेक्युलर का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स में ऑलरेडी है, बट फिर भी इमरजेंसी में इसे ऐड किया गया। 2014 से करंट में मोदी गवर्नमेंट है। 2020 में कोरोना ने भारत में दस्तक दी और 2021 तक ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुकी है। इस वक्त भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास है। भारत की 23 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जाति, धर्म, रीति रिवाज, पॉलिटिकल पार्टीज, विचारधारा का एक अलग ही मिक्सचर यहाँ देखने को मिलता है। 71 सालों की फेडरल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक सिस्टम में कई गवर्नमेंट्स आए और गए। भारत सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, फोर्थ पावरफुल इन मिलिट्री, 26 रैंक इन हायर एजुकेशन। इसके साथ ही भारत की बहुत सारी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें दर्जनों समस्याएं दिखती हैं। भारत से संबंधित जितने भी अच्छे बातें हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो अलग वीडियो में मैं बात करूंगा। इस वक्त जो कमियां हैं कुछ, उस पर बात करते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वुमेन सेफ्टी, करप्शन, बैड पॉलिटिक्स, सोशल डिसहार्मोनी, ये सारी समस्याएं हैं। इसमें आप भी बहुत सारे ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम की लिस्ट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अक्सर नेताओं द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा बहुत तेज़ी से बोला जाता है, बहुत ज़ोर से बोला जाता है। बट कोई सॉल्यूशन वे में कोई बात नहीं करता है। प्रॉपर एजुकेशन की कमी वो एक फैक्टर है जो सभी समस्याओं को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को क्रिएट करती है और ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। इस वक्त देश की पॉपुलेशन पीक पे है और कुछ सालों बाद हम चाइना को सरपास करके नंबर 1 हो जाएंगे। बट ये बहुत बड़ी समस्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की ज़रूरत है अगेंस्ट पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। बट कोई लॉ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट तब होती है जब सोसाइटी, समाज उसको समझे, उसको इम्प्लीमेंट होने दे। प्रॉपर एजुकेटेड समाज होने से लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होती है, वरना हम CAA की तरह एक एग्जांपल देख सकते हैं। महंगाई, गरीबी ये डायरेक्टली रिलेटेड है बेरोजगारी से। बेरोजगारी रिलेटेड है एक प्रॉपर एजुकेशन की कमी से। कुछ बातें अपने एजुकेशन सिस्टम पर करते हैं। 1968 में इंदिरा गांधी, 1986 में राजीव गांधी ने एजुकेशन पॉलिसी लाई। 1992 में कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया, जो लिटरेसी रेट को बढ़ाने में काफ़ी सक्सेसफुल रही। बट एक प्रॉपर एजुकेशन में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आई। लिटरेसी और एजुकेशन में कुछ अंतर है। कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना किसी भाषा में समझ जाए, वो एक लिटरेसी हुआ। उसी लिटरेसी को यूज करके कोई व्यक्ति अपना पर्सनल, अपने फैमिली, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करती है इकोनॉमिकली, सोशली, वो एजुकेशन हुआ। HRD मिनिस्ट्री के अनुसार इस वक्त देश में 6120 के अप्रॉक्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें से हर साल 15 लाख के आसपास इंजीनियर स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। इंडिया टुडे के एक सर्वे के अनुसार मात्र 3% ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो अपने कोर स्किलफुल इंजीनियरिंग टास्क को पूरा कर सकते थे और 7% जो अपने इंजीनियरिंग टास्क से मिलते जुलते जो टास्क को पूरा कर सकते थे और एक बहुत बड़े परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स जो अदर जॉब्स में चले जाते हैं, बाकी जॉबलेस रह जाते हैं। देश में स्किलफुल एजुकेशन की भारी कमी है। सोसाइटी को, कॉरपोरेट जगत को जैसे स्टूडेंट्स चाहिए वैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहा। जब एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था, कोई व्यक्ति अगर पकौड़ा बेचता है और साथ में 2-3 आदमी को रोज़गार देता है तो इससे देश की रोज़गार बढ़ेगी।
लेकिन हमारे देश में कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इस बात को मिसलीडिंग किया गया। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट वाली बात है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा एक ठेले में एक चौराहे से दूसरे चौराहे में जाके पकौड़ा बेचे। अनफॉर्चुनेट वाली बात ये भी है कि गवर्नमेंट टाइमली कोई एग्ज़ाम्स नहीं लेते, जैसे एसएससी का। अनफॉर्चुनेट वाली बात ये भी है कि हमारा सोसाइटी एजुकेशन सिस्टम इंस्पायर करती है जॉब्स लेने के लिए, ना कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए, और भी जॉब्स हम खुद से दे सके, इसकी इंस्पिरेशन कम ही मिलती है। इस वक्त मोदी जी अगर फिर से कह दे कि युवाओं दूध बेचो, तो सब कोई हाय तौबा मचाने लगेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, कुछ स्टूडेंट्स द्वारा, कि इतने पढ़ लिख के दूध बेचें। बट एक लड़का जो IITian है, 2012 में यूएस के इंटेल से जॉब को क्वाइट करके हैदराबाद में अपना एक फार्म स्टार्ट किया 20 गायों के साथ। इस वक्त उसका सीड फार्म नाम है, जो 44 करोड़ की रेवेन्यू के साथ चल रही है। तो ये हुआ एक पॉजिटिव डायरेक्शन। एक पर्सन है जो टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में एक डील करता है। शायद उस स्टूडेंट्स, उस पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये आदमी दलाल लगे जो पकौड़े के नाम सुनकर हाय तौबा मचा रहे थे, लेकिन वो शख्स है IIT के भवेश अग्रवाल, जो ओला चला रहा है, और ना जाने कितने रोज़गार उसने जनरेट की है। जब तक कोई अमेरिकन कंपनी मैकडोनल्ड, KFC की तरह हमारे इंडिया में आगे पकौड़ा ना बेचे, तब तक ये आइडिया हमें बकवास लगेगा और PM के इंडिकेशन को गलत डायरेक्शन में लिया जाएगा। ये बातें हैं लिटरेट स्टूडेंट्स की। अगर कोई एजुकेटेड स्टूडेंट रहेगा तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस बात को भी देखेगा। कई लोग कहते हैं कि नेताओं के बच्चों को इसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। ये बात अपने आप में तो पूरा है, 100% है, लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये कुछ अधूरी रहती है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी सेना चौथी पावरफुल है और हमारा एजुकेशन सिस्टम 26 रैंक पे है। ऐसा क्यों? सेना में तो कोई सरकार के बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन सोसाइटी से, जो समाज से जो कंट्रीब्यूशन, जो सपोर्ट सेना की ओर है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम देखने को मिलता है। पहले तो मैं उन सभी टीचर्स को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जो अपना 100% देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, खास करके सरकारी स्कूलों में, जो अपना कंट्रीब्यूशन, जो टीचर्स 0 के बराबर देते हैं या बहुत कम देते हैं। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर जिसे सरकार से सैलरी मिलती है, उस सैलरी के बदले में वो अपने फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए स्कूल जाते हैं और बच्चे से सही से उसे पढ़ाया नहीं जाता है। फिर वही टीचर अपने बच्चों को किसी अच्छे एजुकेशन के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब सरकारी स्कूल के टीचर्स ऑनेस्टी के साथ सभी टीचर्स पढ़ाए ना, तो ये जो प्राइवेट स्कूल का जो मनमानी है, इतने फीस ज़्यादा लेते हैं जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है, ये कुछ हद तक कम हो सकता है। एजुकेशन का भी रिलेटेड महंगाई से है, सिर्फ आलू, प्याज, पेट्रोल, इनसे महंगाई नहीं है, इस एजुकेशन सिस्टम में भी महंगाई है, जिसका कारण सरकारी स्कूल में सही से नहीं पढ़ाना भी है। अब बात आती है देश की मॉडल एजुकेशन के बारे में। आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे जो मैथ, केमिस्ट्री, आर्ट्स, फिजिक्स हर चीज़ में अव्वल रहे, लेकिन जब वो किसी जॉब्स में जाते हैं, किसी ऑफिसर्स बनते हैं, तो उसकी मॉरल एजुकेशन पूरी ख़त्म हो जाती है और करप्शन में वो आगे बढ़ते हैं। निर्भया रेप केस के बाद रेप केस के अगेंस्ट और भी सख्त कानून बनाया गया, लेकिन फिर भी रेप केस में कमी नहीं आई है। इससे रिलेटेड सोशल मीडिया में कोई पोस्ट होगा और उसके कमेंट्स में जब आप पढ़ेंगे तो सभी लोगों का एक ही मानना है कि देश की मॉरल एजुकेशन में काफ़ी गिरावट हुई है। करप्शन बड़े लेवल, छोटे लेवल हर जगह होती है, नेताओं द्वारा होती है, ऑफिसर्स के द्वारा होती है और भी बिजनेसमैन के द्वारा होती है, और लगभग सभी ने अच्छी पढ़ाई की हुई रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी समस्याएं हैं। इसका मतलब देश में मॉरल एजुकेशन को ऊपर उठाने की सख्त ज़रूरत है। हमने मॉरल एजुकेशन को सिर्फ घर में समेट के रख दिया है। विद्याम ददाति विनयम विनियादयति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। इसका मीनिंग है विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या मतलब एजुकेशन, विनय मतलब ह्यूमैनिटी। विनय से हमें पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता एलिजिबिलिटी। पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन वेल्थ।
धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म रिलीजन। धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है, हैप्पीनेस। ये जो संस्कृत का श्लोक है, जो भारत की विरासत रही है, ये आज भी हमें वही कहती है। एजुकेशन से ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी से इजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी से वेल्थ, वेल्थ से रिलीजन, रिलीजन से हैप्पीनेस। यहाँ वेल्थ और रिलीजन का कनेक्शन, अगर आपके पास पर्याप्त धन है, आप खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने फैमिली में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और समाज में जहाँ ज़रूरत है आप अपने पैसों से उनकी मदद कर सकते हैं। ये हुआ एक्चुअल धर्म, रिलीजन, और इसी से हैप्पीनेस आती है। बट आज ये जो विनियम है, ह्यूमिलिटी या फिर मॉरल एजुकेशन, इसमें बहुत कमी आई है, जो सभी समस्याओं का एक मूलतः जड़ है। यूपीएससी ने 2013 में एथिक्स को ऐड किया अपने सिलेबस में, एग्जामिनेशन सिलेबस में। उनका कहना है कि एक बुद्धिमान आईएएस या आईपीएस से ज़्यादा ज़रूरी है एक मॉरल आईएएस या आईपीएस का। मोदी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। इसे कैबिनेट से तो पास कर दिया गया है, बट राज्यसभा और लोकसभा में अभी आना बाकी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2025 या 26 तक होगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, टीचरों की ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना है मोदी जी को ये काम पहले कर देना चाहिए था, 2014-2015 के आसपास। इस एजुकेशन पॉलिसी में एक खास बात यह है, सैनिक स्कूल। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट तो शायद उतना कारगर नहीं होगा, लेकिन सैनिक स्कूल से हम विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में एक भारतीयता को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं सैनिक स्कूल के द्वारा। इन सभी बातों से एक बात क्लियर है, देश में दोनों तरह के एजुकेशन, स्किलफुल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट लाके हम देश को और बेहतर बना सकते हैं, समस्याओं में कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें ज़रूर कुछ एरर होंगे प्रोनाउंसिएशन में या कुछ रुकावटें होंगी, बट आई विल ट्राई टू मेक बेटर एंड इम्प्रूवमेंट डे बाय डे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।